मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आइए मेरे बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों पर काम करना स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बोर्ड मास। उस चैप्टर का नाम है बोर्ड मास। हाँ जी, तो मेरे भाई बोर्ड मास चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। देखो यार, बी का मतलब होता है बाबू। बी का मतलब क्या होता है? बाबू। बाबू नहीं, ब्रैकेट। BRACKET, पता नहीं स्पेलिंग क्या है। अब ब्रैकेट कितने टाइप की होती है समझाता हूँ। एक ब्रैकेट होती है सबसे छोटी है, इसे शायद वेन्यूकुलर, पता नहीं क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ब्रैकेट को? वेन्यू वेनिकुलर बोलते हैं, नाम पे छोड़ो। अगली ब्रैकेट होती है ये वाली। अगली ब्रैकेट होती है नागिन, जो अलबेटे खा रही है। और ये होती है सबसे बड़ी ब्रैकेट। समझे मेरे बच्चे? तो सबसे पहले इस वाले डंडे को सोल्व करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं आपसे, तो मैंने कहा 8 + 3 - 15 - 6। तीन। तो मेरे बच्चे, यहां आपको सारी ही ब्रैकेट देखने को मिल रही है। हाँ जी, यहाँ सारी ब्रैकेट आपको देखने को मिल रही है। जब आप सोल्व करने जाएंगे ना मेरे बच्चे, तो सबसे पहली ब्रैकेट जो सोल्व करेंगे वो करेंगे डंडे वाली ब्रैकेट। तो 6 में से 3 घटाया मेरे बच्चे 3, तो आंसर आया 3। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? 6 में से 3 घटाएंगे तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 3। 6 में से 3 घटाया मेरे बच्चे 3। अब करेंगे मेरे बच्चे दूसरे नंबर की ब्रैकेट, यानी ये वाली सोल्व। तो इसको सोल्व करेंगे तो 15 को 3 से भाग देंगे तो ये आएगा 5। ये आएगा मेरे बच्चे 5। ठीक है जी। 15 को 3 से भाग देंगे मेरे बच्चे 5, तो ये आया 5। अब आ गई ये नागिन वाली ब्रैकेट। तो 8, या पूरा कॉपी करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चे? अब नागिन को सोल्व करेंगे। तो देखो, 3 में से -5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2। तो प्लस है लेकिन यहाँ -2 आया, तो ये माइनस ही हो जाएगा। और 8 में 2 हो गया मेरे बच्चे 6, मेरा राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। तो जब भी हम बोर्ड मास में जाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। फिर होता है मेरे बच्चे ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुणा। और साथ के साथ अगर पावर है तो भी वो ऑफ में ही काउंट होती है। हिंदी में बोलते हैं घात। अगर पावर है मेरे बच्चे तो भी वो इसी में काउंट होगी। यानी सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ सोल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है का माने गुना। और ओ का मतलब पावर को भी काउंट किया जाता है, यानी अगर पावर दे रखी तो पावर भी पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद आता है मेरे बच्चे आपका सबका मेरा प्यारा डिवीजन। हिंदी में बोले तो भाग। इसके बाद मेरे बच्चे हम भाग करते हैं। देन फिर लास्ट में आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन को मेरे बच्चे हम बोलते हैं गुणा। उसके बाद आता है मेरे बच्चे क्या? ए माने एडिशन। एडिशन का मतलब होता है योग। फिर आता है मेरे बच्चे एस माने सब्ट्रैक्शन। इसे हिंदी में हम कहते हैं घटा। तो मेरे बच्चे कुल मिला के ये हमारे मतलब होता है बोर्ड मास का। ठीक है? ठीक है जी। अब जरा ध्यान देना, मैंने बताया आपको बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब मेरे बच्चे हम इस पे सवाल लेते हैं, टाइप 1 पर आते हैं। तो टाइप 1 पे हम बोर्ड मास को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट है नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं है तो मेरे बच्चे फिर हम क्या उठाएंगे? तो फिर हमें उठाना है ब्रैकेट का ऑफ या पावर। पावर भी नहीं है जी। फिर क्या उठाना है? डिवीजन। तो हम डिवीजन सोल्व करेंगे। तो देखो यार, 12 को 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। 12 को 12 से भाग देंगे 1, तो 12 जमा 12 गुना 12। हमने डिवीजन सोल्व कर दिया। उसके बाद क्या होगा जी? BOD, एम माने मल्टीप्लीकेशन। तो फिर सोल्व होगा जी मल्टीप्लीकेशन। तो 12 12 12 144 -1। अब मेरे बच्चों देखो यार, 12 में से 1 गया 11, 11 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 55, यानी 155। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा 155 या 154, कुछ नहीं, 155। ठीक है? देखो अभिषेक सिंह, अभिषेक भाई आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। देखिए, मैं आप सबको ना एक चीज कहना चाहता हूँ। एक बच्चा और, एक अभिषेक और एक आरजू शर्मा कुछ शायद कमेंट करा था, मैंने पढ़ा नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। आप सबको एक काम करना पड़ेगा। देखो, आपने अगर मेरे बैच में एडमिशन लिया तो अब आंख बंद करके भरोसा करो। आंख बंद करके भरोसा करना मुझ पे। अगर आपने मेरे पास पैसे दिए हैं, मेरे नाम पे पैसे दिए हैं, मुझ पे विश्वास रख के पैसे दिए, तो आंख बंद करके भरोसा रखना और चुपचाप से पढ़ते रहना।
ये मत सोचना कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है, बाकी लोग रील बना के क्या बोलने लग रहे हैं, सर क्यों नहीं बोल रहे, ये क्या है, वो क्या है। इन सारी चीजों को दिमाग से निकाल देना। अभिषेक भाई, पढ़ने के लिए मेरे राजा कंटेंट इतना सारा है। अगर मैं इतना सारा कंटेंट आपको कराऊंगा तो आपका जीवन झंड हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप मुझे ये बताओ कि देखो, आप टीचर बनने आए हो या सिलेक्शन लेने आए हो। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं। देखो, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं अभिषेक भाई, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा गहराई में पढ़ना होगा, है ना। तो आप मेरा दूसरा हिस्सा उससे तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो मेरे बच्चे, जो आपके पेपर में आना है वही एज इट इज चीजें आपको करा रहा हूं। अगर मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाया है, तो मिक्स फ्रैक्शन में जो जो आया वो सब आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है, वो बचेगा नहीं। हर हाल में वही सारी चीजें आपके पेपर में आनी होती है, वही मैं करा रहा हूं। ठीक है। अगर आप हर दूसरे दिन, अगर आपका विश्वास डगमगाएगा मुझ पे, मैं एक बार मैं अंडमान निकोबार गया हुआ था, तो बैंगलोर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। तो जब मैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, तो मेरी फ्लाइट लेट हो गई। तो मेरे दोस्त, जब मेरी फ्लाइट लेट हुई तो 6-7 घंटे फ्लाइट लेट हो गई। वहां पे ना, लगभग मेरे से 10-12-15 साल छोटी उम्र के 3-4 साधु बैठे हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर, जो इस्कॉन टेम्पल होते हैं उसके साधु थे। मैं उनके पास गया क्योंकि मेरी इच्छा थी उनसे बात करने की, और मेरे पास 6-7 घंटे भी थे फ्लाइट के। तो जब मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे पूछा कि, बातचीत धीरे धीरे शुरू की। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी उम्र कितनी, हाथ जोड़कर। तो उसने कहा कि मेरी उम्र 28 साल है। मैंने कहा, सर पढ़ाई लिखाई नहीं की क्या। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं आईआईटी किया हुआ हूँ, दिल्ली से, आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ। फिर बस, फिर उसने अपनी पूरी जर्नी बताई। जो दो और थे उन्होंने भी अपनी जर्नी बताई। बहुत अच्छी सेटल जॉब पे थे। उसके बाद उन्होंने ये काम शुरू किया कि हमने, मतलब अपने आप को, अपने जीवन को दूसरी दिशा में ले जाना शुरू किया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरे मन में ना बहुत डाउट होते हैं भगवान को लेकर, मैं आज वो सारे डाउट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा लेमैन की भाषा में समझना चाहूंगा, तो क्या आप मुझे वक्त देंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल वक्त देंगे, आप पूछिए जो पूछिए। मैंने उनको कहा कि मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू करता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसे छोड़ देता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि मैं इस भगवान को मानूं, इस भगवान को मानूं, इस भगवान को मानूं, भगवान है भी या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं रीलें देखता हूं, या जिनकी हम बातें सुनते हैं यूट्यूब पे, और फिर हमें लगता है भगवान है भी या नहीं है। तो उसने मुझे एक बहुत प्यारी बात कही। उसने मुझे ये कहा कि अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं और फिर आप ये सर्च कर रहे हैं कि भगवान है या नहीं, तो आपको भगवत गीता समझ ही नहीं आएगी। आपको एक बार अपने मन के अंदर ये विश्वास जगाना पड़ेगा कि हाँ भगवान है, और भगवान है और मैं उसी की लिखी हुई चीज पढ़ रहा हूं, तो ही आप भगवान का एहसास कर पाएंगे, आप उस चीज को समझ पाएंगे। क्योंकि मैंने एज ए लेमैन उनसे जो पहला सवाल पूछा वो यही था कि मैं इस बात को मतलब पचा नहीं पा रहा हूं कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब आईआईटीएन लोग हैं, और फिर आप मतलब साधु संत बने हुए हैं। मतलब इतना बढ़िया पैकेज की नौकरी लेके और फिर छोड़ के आप साधु संत बने हुए हैं, और वो भी नॉर्मल चप्पलों में, और वो जो अपने हिंदुओं में जो कपड़ा होता है गेहूं रंग का, जो साधु संत पहनते हैं, वो कपड़ा पहन के आप घूम रहे हैं, फ्लाइटों में जा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं जगह जगह पे, मतलब जो जला रहे हैं किस्म से विश्वास की। तो उनकी बात मेरे को बहुत हिट हुई। ये पहला काम, आपका किसी चीज पे विश्वास करना है, और उसके बाद उस विश्वास के आधार पर उस चीज को जानना है। तो मेरे दोस्त, जब तक आप उस विश्वास को जानेंगे नहीं, या उस विश्वास को मानेंगे नहीं, तो उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। तो मेरी आपसे बस एक सिंपल छोटी सी रिक्वेस्ट है यहाँ, कि जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, आप पे कर चुके हैं, आप गरीब घर के बच्चे हैं, तो आंख बंद करके मुझ पर भरोसा रखिए। ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, और उन लाखों का सिलेक्शन हुआ है, और आप भी उन्हीं में से होंगे, और आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है। लेकिन रोज अपने मन के विचार बदलेंगे, या कोई यूट्यूब पे रील बना देगा, इंस्टाग्राम पे रील देख दिया कि आज 13 घंटे पढ़ना, आज 20 घंटे पढ़ना, और उसके हिसाब से आप चलेंगे, उसके हिसाब से आप अपने टीचर को आंकेंगे, तो मेरे बच्चे जिंदगी में कामयाबी कभी हासिल नहीं होगी। और ध्यान रखना, सिलेक्शन उनका होता है जो इतना नहीं पढ़ते, बल्कि वो पढ़ते हैं जो पेपर में आता है। इसलिए बल्कीनेस को मत करिए। अगर आप ध्यान देंगे, तो जो आदमी इतना भारी है उसमें ताकत नहीं होती, बल्कि जो पतला हट्टा कट्टा होता है ना, उसमें ताकत होती है। इसलिए पॉइंट पे आइए और उस बात को समझिए। अब मैं सवाल पर आता हूं, आप आगे से ऐसा कमेंट ना करें, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपका सवाल बाहर आता है तो आप मुझे पकड़ेंगे, मैं जिम्मेदारी दूंगा। आइए, अब आते हैं मेरे बच्चे। देखिए, बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है। तो पहले डिवीजन करेंगे, और मैं अपनी क्लास में खुल के अपनी बात कहता हूं कि भाई मेरे बच्चे रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर को देखें, क्योंकि मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं, मैं हर बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं। तो आपको जरूरत नहीं है मेरी स्पीड पे पढ़ने की, आप 2x पे पढ़िए। तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 71, 7834 -51। देखो यार, 4 और 1 5, 7 और 3 10, 8 और 1 9, 7905 -51। 5 में 1 गया 4, 10 में 5 गया 5, है ना, और 9 है 8 7, 7854 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई, मेरा मेन काम है कि जहन में उस चीज को बसा देना। तभी कहा कि खुल के बोल रहा हूं यार, रिकॉर्डेड पढ़ो, लाइव में मत टाइम खराब करो। लाइव पढ़ के किसी ने सिलेक्शन नहीं लिया, अब रिकॉर्डेड पढ़ो, अपनी स्पीड से पढ़ो, अपना समय बचाओ। हाँ, लेकिन समझो मेरे से जो मैं समझाना चाहता हूं। पहले डिवीजन सोल्व होगा, तो 144 भाग देंगे 16 से, तो 16 नहीं में 144 आया 9, इंटू 3 -1, 143। फिर मेरे बच्चे 143,
9 3 27 -1। अब क्या करें मेरे बच्चे, 27 और 1 28, 143 -28, तो 13 में 8 गया 5, और भैया 3 में 2 गया 1, 115। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। करिए जी से। देखिए मेरे बच्चे, 88 88 डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे 88 से, तो बहुत सारे ढक्कन गलती क्या करेंगे, 88 से 88 काटा, 88 88 11 कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब 88 से आपसे भाग दे रहे हैं तो 88 एकम 88, ना जाने की जीरो, फिर 88 एकम 188, मतलब 88 एकम 88, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 101, और मैंने पहले ब्रैकेट ली तो ये 101, अब डिवाइड बाई 5, तो भैया ये 101/5 भाग देंगे तो 20 5 100, 20 सही 1/5। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। ठीक है जी, आइए। अच्छा, मैं एक सवाल और भी आपसे जानना चाह रहा हूँ यहीं पे, अगर मैं ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी कर दूं तो इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे बच्चे करना क्या है, ए तो यहीं रहेगा, बाकी सारी चीजें नीचे गुना होती रहेंगी, यानी अगर लगातार भागी है तो बटे में गुना होती रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। आइए, जी शिवम जी, आपकी बात मैंने नोट कर ली। देखिए मेरे भाई, 2 17 -3, 8 में 6 गया 2, भाई पहले ही ब्रैकेट सोल्व होगी, तो 2, देखिए मुझे समझाना है तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। 3 दूनी 6, 2 17 में 6 गया मेरे बच्चे 11, 11 दूनी 22, मेरा आंसर आया। अगर आप लाइव पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो हो सकता है कि आपका समय बहुत गंदे लेवल पे खराब हो रहा हो, बिल्कुल मत पढ़िए, रिकॉर्डेड देखिए 2x की स्पीड पे खींचिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है। यार ये ब्रैकेट लगाया करो भाई ध्यान से, एक रैप किया मेरे बच्चे, पहले ब्रैकेट छोटी सोल होगी, ब्रैकेट में पहले गुना होगा, तो 2 चौक 8, 8 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा -2, गुना 8 -7। अब करेंगे भैया देखो, अब पहले इंटू होगा, तो 8 दूनी 16, तो ये आएगा -16, और माइनस यहाँ है तो ये हो जाएगा +16, तो 7 जमा 16 होगा मेरे बच्चे 23, यानी ये वाली वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 23। हाँ जी, ये वाली वैल्यू आएगी 23। आपने कहा ठीक है जी, और अगर ये वाली वैल्यू 23 है, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, स्लाइड बदल रहा हूँ ताकि आपका नोट बाद में पढ़ते दिक्कत ना हो। गुना 3 4, तो 4 23 3 कितना हुआ मेरे बच्चे 69, और 69 में से 4 गया -65। ऑप्शन ए, करिए जी। आइए मेरे बच्चे, पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होगी तो एडिशन ले लेते हैं, है ना, तो ये तो आसानी है, देखो -4 और -3 -7, 10 और 5 15, 15 में 7 गया मेरे बच्चे 8, तो आंसर आया +8। अब मैं हर बार रिपीट नहीं करूंगा तो सीधा लिख दूंगा +8, यहां बाहर माइनस है, ये 6, तो 6 में 60 गया मेरे बच्चे -2 बचा सर। अब -2 आया इसकी वैल्यू, तो यहां माइनस है तो माइनस माइनस +2, 3 और 2 5, यहां माइनस का साइन है, तो 2 -5 -3। ऑप्शन बी मेरे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, देखिए मेरे भाई, आइए मेरे बच्चे अभिषेक ध्यान दीजिए, यहां पर पहले ब्रैकेट करेंगे -1 और -6 -7, निपटा दिया जी कहानी, यहां है -2, निपटा दीजिए कहानी। अब मेरे बच्चे -2 और -7 की गुना करनी पड़ेगी क्योंकि गुना का साइन है, तो माइनस माइनस हो जाता है मेरे बच्चे प्लस, और ये आ जाएगा 14, तो 3 जमा 14, 14 और 3 मेरे बच्चे 17, 6 गुना 17 9 गुना 5। अब यहां देखते हैं, 17 छिके 17 85, 17 छिके 102, तो 9 -102 करेंगे मेरे बच्चे, तो ये आएगा कितना गुना में 93, लेकिन आएगा माइनस का, क्या करें माइनस है, तो पहली बात तो आंसर माइनस में आएगा, और 5 से गुना करेंगे तो 5 दिए 15, 5 नहीं 45 और 1 46, तो -465। नहीं नहीं, मैंने गलत निशान लगा दिया, माफ करिए मेरे बच्चे, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। भाई धुंधला दिख रहा है तो लियाकत अली, देखो जिन बच्चों को धुंधला दिख रहा है एक बच्चे को लियाकत अली, तो मेरे बेटा वो हमारी प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार आप लोगों का इंटरनेट उस स्पीड में बात नहीं करता, मतलब उस स्पीड में काम नहीं करता, तो आपको दिक्कत होती है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम मत शेयर करो, तुम समझदार बच्चे हो, है ना। आइए भाई, अब यहां ध्यान देते हैं क्या, कि सर पहले ब्रैकेट होगी तो 60 और 7, देखो 100 में से 60 गया 40, 40 में 7 गया 33, यहाँ माइनस है 210, 210 में 33 गया, 10 में 3 गया 7, और 10 में 3 गया 7, 177, यहाँ फिर माइनस है 450, तो 10 में से मेरे बच्चे 7 गया 3, 4 में 14 में 7 गया 7, 3 में गया 2, 273, यहाँ माइनस है मेरे बच्चे, यहाँ 1850 है, घटाएंगे तो 10 में 3 गया 7, और भैया 14 में 7 गया 7, और 7 में 2 गया 5, 1577 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर, ऑप्शन डी। हाँ जी, और देखो यार एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस दिमाग में ना बहुत कम ही चीजें डालनी है, लोग बहुत गंद डालेंगे आपके दिमाग में,
कई बार आपके यार दोस्त रिश्तेदार भी गंद फेंकेंगे आपके दिमाग में। कई बार वो गंद आपके पढ़ने के तरीके पे बोलेंगे, कई बार वो गंद आपके पढ़ाने वाले आपके टीचर के लिए बोलेंगे, कई बार वो गंद आपके समाज के बारे में बोलेंगे। पर पता है स्टूडेंट कौन होता है? स्टूडेंट वो होता है जो दिमाग को इतना सटीक रखे कि गंद को दूर करता चला जाए। देखो इतनी सारी चीजें हैं दिमाग में आने के लिए, है ना। कोई लड़की अगर आपके सामने से गुजर गई तो आपके विचार प्रभावित हो जाते हैं, और वो विचार आपके 1 घंटा भी खराब कर सकते हैं, 1 साल भी खराब कर सकते हैं, हो सकता है 2 ही मिनट खराब करें आपके। लेकिन जितना संभव हो सके बचिए, इन चीजों से बचाइए। आइए, आना है भाई। देखो 6 में से 4 गया मेरे बच्चे 2। क्यों जी? क्योंकि पहले छोटी ब्रैकेट होगी, तो 6 में 4 गया 2, 6 - 2। तो 6 में से 2 गया 4, तो ये कहानी आई 4, ये वाला 4। तो 4 में 4 गया 0, 3 - 0, तो ये आया 3 -40, 40 - 3 करेंगे 37। ऑप्शन डी। हाँ जी। देखिए यार, पढ़ने का एक सीधा सिंपल तरीका, प्लस माइनस क्या होगा किस चीज में, प्लस माइनस आप कोई सा भी करिए पहले, फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक सीधा तरीका है, वीडियो रोक के पहले सवाल को खुद करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो, समझ नहीं आया तो। जैसे पहले ब्रैकेट सोलोगे तो 60/5, मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक एक बच्चे को पढ़ाना है मुझे, इसलिए वैसे बता रहा हूं। तो 16 में 8 गया 8, /2 /3। आपने कहा कि यहां तक की बात सही है। अब मेरे बच्चे 60 को 5 से भाग देंगे 12 गुना। अब मैंने कहा था कि लगातार भाग हो, थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये सब नीचे लिख दिया करो, 2 × 3। देखिए पीछे मैं एक बार बता के आ चुका हूं, यहाँ पे कहीं मैंने बताया था यहाँ कि अगर लगातार भागो A/B/B/C/D, तो पहले वाला ऊपर, बाकी सब टेको नीचे, बस सिंपल बात और कुछ नहीं, है ना। तो अब आते हैं हम अपने सवाल पर, छोटी बातें सीखने की। अब गुना है तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 है। कहां गड़बड़? अच्छा अभी तो ये आया मेरे भाई 16, तो ये आंसर आ गया मेरे बच्चे 16। अब बाहर माइनस है, बिल्कुल है जी। फिर 38, 38 में से 16 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 22। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। मेरे भाई अगर आपका पेपर क्लियर ना हो, आपके पेपर में जो सवाल आए वो यहां से ना मिले, तो मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूं, ठीक है। लेकिन वो काम आप सबको करना पड़ेगा। मेरे भाई ये बताओ 11 और 3 14। सर पहले क्यों किया? क्योंकि ब्रैकेट ही टूटेगी जी, गुना 4, ब्रैकेट तोड़ेंगे जी, 6 और 1 7, 6 और 1 7 बिल्कुल होगा जी, -21 आएगा। अब क्या होगा जी? अब साफ डिवीजन होगा, तो 14 × 4, डिवीजन का मतलब होता है बटे 7, भाग दे दो 7, -21। अब जी देखो गुरु जी, 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14, 2 × 4 = 8, 8 - 21, तो 8 में से 21 घटाएंगे क्या बचा? -13। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। आइए मेरे बच्चे, 33 माइनस, पहले गुना होगा तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 23 × 4 = 92। 33 में से 92 गया तो 12 में 3 गया 9, और 8 में 3 गया 5, 59। तो लेकिन ये आएगा साइन किसका? माइनस का। पहले होगी ब्रैकेट, फिर होगा ऑफ, यहाँ लिखा था ऑफ, यहाँ 7 + 7। अब मेरे बच्चे आपको सोल्व करना है ऑफ, यानी 7 × -59, ऑफ का मतलब होता है गुना। तो गुना करेंगे तो 7 × 3 = 63, और 7 × 5 = 35, और 6 × 41, और यहाँ 7, तो घटाएंगे 13 में 7 गया 6, तो -406, बिल्कुल ठीक है। यानी इस ब्रैकेट के अंदर की कहानी आई -406, बाहर है मेरे बच्चे माइनस का साइन, और यहाँ है 25। तो मैं और आप मिलकर इस बात को समझेंगे कि माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, तो यह आएगा सर 25 माइनस माइनस प्लस 406, 25 और 406 431। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आई। देखिए यार मेरे भाई मेरे दोस्त, कैसे करें इसे सवाल। पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट करेंगे तो देखो 6 को 2 से भाग दिया 3, माइनस प्लस 3 5, प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा, 3 से 3 गया 0, 5 आया। तो ये वाली वैल्यू मेरे बच्चे 5 आई, माइनस ये 4 आई, ऑफ 3 जमा 4। अब क्या करना है? अब मेरे बच्चे आपको कैलकुलेशन बैठानी, कैसे? 4, ऑफ का मतलब होता है गुना, 3 × 4 = 12, -5, 12 4 16, 16 में 5 गया 11, यहाँ प्लस यहाँ 7, तो 11 और 7 18। ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे चर्चा करते हैं। एक भाई कह रहा सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो। बाबू मैंने पहले ही कहा कि मैं धीरे पढ़ाता हूं, मेरे बस की तेज पढ़ाना है ही नहीं। लेकिन आप लोगों को स्पीड का मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, स्पीड के ऑप्शन का यूज करो, 2x पे देखो ना इस चीज को। भाई मेरी चाल पे मत चलो, लेकिन मेरे समझाने के तरीके में कमी नहीं आएगी जिंदगी में, और एक बार जो समझा दूंगा जीवन में भूलोगे नहीं। देखो यार पहले तोड़नी होती ब्रैकेट, तो 12 12 144, प्लस 15 को 15 से भाग दिया सर 1, फिर डिवाइड बाई 15 गुना 15 जमा 1 जमा 15 माफ करना। अब सर पहले भाग सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, ऑफ कहीं है नहीं, फिर डिवीजन, तो 12/144 करोगे, तो 12 12 144, तो 1/12। हाँ है ना।
अब देखिए मेरे भाई, अब यहां एक को पहले भाग देंगे 15 से, बिल्कुल सही बात है, फिर गुना करेंगे जी 15 से, और फिर जमा करेंगे 15 से। देखो सर 15 से 15 काट दिया तो 1/12, और ये 15 से 15 कट के क्या है 1, तो 15 जमा 1 क्या हुआ जी 16। तो इसका आंसर जो आएगा वो 16 सही 1/12 आएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको भाग देना ना गुना करना होगा। तो देखो यूनिट डिजिट पकड़ सकते हैं, पर 3 है बहुत जगह, 6 दूनी 12 और 1, तो 12 6 72, 12 कम 12 और 7 19, 192 और 1 193, सोल्व करना आता है 193/12। ये मेरे बच्चे आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। देखिए मेरे बच्चे 234 8, 6 और 2 मेरे बच्चे 8, क्योंकि पहले मुझे ब्रैकेट सोल्व करनी, गुना थी, जमा 4 2 3 4, और मेरी तरह इतना सब मत लिखिए, मुझे समझाना है। अब देखो यार 8 दिया हुआ 24 और ये 8, तो 8 में से 24 घटाएंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 16, तो ये वाली कहानी आई -16, तो 234 गुना -16 और जमाइए, तो 16 से गुना करेंगे, 16 चौको 64, यहाँ लिख देता हूँ, और 16 3 48, 16 चौक अच्छा यूनिट डिजिट से ही तोड़ देंगे इसे, तो सिंपल है कैसे, देखो 16 चौक 64 यूनिट डिजिट आएगा 4 और ये माइनस का है, और यहाँ यूनिट डिजिट है प्लस का 4, तो जब सोल्व करेंगे तो आखिरी में 0 आएगा, तो ये आंसर तो हो नहीं सकते। अब ये दोनों होंगे, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिर इतने में। तो देखो 16 चौक 64, 16 दिए 48 और 6 54, 16 दूनी 32 और 5 37, यह आया मेरे बच्चे -3744, और वो है 4234। घटाएंगे 4 में 4 गया 0, 13 में 4 गया 7, और यहाँ बचा क्या 11, 11 में 7 गया 4, और यहाँ बचा 3, 3 में 3 गया 0। तो मेरे बच्चे देखना भाई कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम। अच्छा 13 में से 4 गया 9 आया, 7 नहीं 9, माफी चाहता हूँ, तो 490, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आइए मेरे दोस्त, देखो भाई कहता है सरलीकरण करें, 6 को 2 से भाग देंगे, पहले पहले डिवीजन होगा, तो 6 को 2 से भाग दिया 3 आया, और गुना में 3 था 15 था, तो मेरे बच्चे 3 को 3 से गुना किया 9, 15 में से 9 गया 6 आया, -11, 11 में से 6 गया मेरे बच्चे 5 आया, बाहर माइनस था बिल्कुल, 21, तो 21 में 5 गया मेरे बच्चे 16, -41, 41 में 16 गया मेरे बच्चे, 11 में 6 गया 5, और 3 में गया 2, 25 मेरा राइट आंसर, 25 मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। हाँ जी करिए जी। देखिए दोस्त, पहले डिवीजन होगा तो 8 को 2 से भाग दिया 4, 4 को 3 से गुना किया 12, 15 में से 12 गया 3, माइनस क्या 11 में से 3 गया मेरे बच्चे 8, 21 में से 8 गया मेरे भाई कितना बचा 13, 41 में से 13 गया तो भैया 8 कहाँ आ रहा है 28, ये मेरा आंसर हो। करिए जी जवाब। देखिए मेरे बच्चे पहले डिवीजन होगा, 9 को 3 से भाग दिया 3, 3 को 2 से गुना किया 6, 15 में से 6 गया 9, 11 -9 2, 21 में से 2 गया मेरे भाई 19, माइनस, और फिर 41 में 19 घटाएंगे मेरे बच्चे तो बचा 22। देखिए मेरे बच्चे 12 को 3 से भाग दिया तो आपका जवाब होगा जी 4, हमें ब्रैकेट सोल्व करनी पहले छोटी, 12 को 3 से भाग देंगे 4, 6 में से 4 गया 2, तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 2, माइनस यहाँ 48 डिवाइड बाई 2, और यहाँ डिवाइड बाई 2। अब 48 को 2 से भाग दिया 24, 2 को 2 से भाग दिया 1, तो 24 में 1 गया 23, माइनस 36, 36 में 23 गया मेरे बच्चे 13, माइनस 41, और 41 में से 13 गया मेरे बच्चे 28, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए मेरे बच्चे पहले ब्रैकेट टूटेगी तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 7 को 21 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 7 डिवाइड बाई 21, और गुना है 3, तो ऊपर 7 21 21 कट के 1 आ गया, माइनस यहाँ ब्रैकेट मतलब अब ये वाला कहानी आ गई ब्रैकेट के अंदर, तो पहले डिवीजन होगा, तो 12 को 4 से भाग दिया 3, 3 गुना 2 माइनस 1, तो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, ये आया 5 डिवाइड बाई ये वाला डिवाइड 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस। तो देखिए मेरे बच्चे 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 5 25 5, और 3 -5 कितना है -2। जोता वाली माता तेरी सदा ही है। आइए राजा बाबू देखिए, पहले डिवीजन होगा तो 15 गुना 8 डिवाइड बाई 6, देखो यार 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 4, 2 चौक 8, तो यह आया 5 20, 20 में 12 जोड़ा तो मेरे बच्चे आया 32 ऑफ 25%। मेरे बच्चे इस बात को समझ लेते हैं कि 25% का मतलब ही होता है, परसेंट का मतलब होता है हर 100 पे वैल्यू, 25/100, 1/4,
इसका मतलब ही मेरे बच्चे 1/4 होता है। हाँ जी, तो ये 1/4, उसके बाद की कहानी बाहर की है। तो 1/4 ऑफ का मतलब मैंने बताया गुना ही होता है, लेकिन इसका सीक्वेंस पहले आता है 4 8 32, यानी गुना से पहले ऑफ सोल्व होता है, तो ये आया 8। यानी कुल मिला के मेरे राजा ये सारी कहानी सोल्व होकर 8 आ गई, और बाहर ये गुना 2 माइनस का साइन, इधर ही 20, तो 20 8 दूनी 16, 20 में 16 गया मेरे बच्चे 4, ऑप्शन ए। आइए राजा, देखो भाई करना क्या, पहले ब्रैकेट होगी, एक का वर्ग एक, ब्रैकेट में पावर होगी, तो एक का वर्ग एक ही हुआ, तो ये एक आया, 12 को एक से गुना किया 12, 18 गुना 12 डिवाइड बाई 3, 20 में से 84 घटाएंगे तो -64। अब 12 को 3 से भाग देंगे पहले, तो आएगा 4, लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, तो 18 चौक 72, 72 -64 आया मेरे बच्चे 8, ऑप्शन ए। अरे मैंने गलत लिख दिया, 64 था मेरे भाई, तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। सचियां जोता बड़ी माता तेरी सदा ही जय। आइए राजा, करते हैं इस सवाल पर। पहले डिवीजन होगा, तो 4 को 2 से भाग दिया मेरे बच्चे, 2 आया, गुना 32 आया, प्लस 6 आया, ब्रैकेट ही चल रही है, 4 को 2 से भाग दिया, तो 32 दूनी 64, 64 और 6 70, तो ये कहानी 16 के 70 आ गई, -10 प्लस, यहाँ आते हैं पहले डिवीजन होगा, तो 105 को 5 से भाग देना है, भाग दे दिया जी, फिर गुना करना है 5 से, कर दिया जी, 5 से 5 कट जाएगा, तो 105 आया, 105 जमा 70, अच्छा 70 में 10 गया मेरे भाई 60, तो आया 165। अब बताओ इतना धीरे धीरे एक एक स्टेप को कौन समझाएगा आपको, है ना, तभी मैं कहता हूं कि रिकॉर्डेड देखो, ताकि आपके पेस पे सवाल बन सके। देखिए जितेश प्रकाश मिश्रा जी लिख रहे हैं, जय श्री राम सर, आप जैसे एक्सपीरियंसफुल टीचर की वजह से ही मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स आने लगे हैं। जितेश भाई मैं सभी को यही बात कहना चाह रहा हूं, अगर आप एक बार विश्वास कर गए ना सामने वाले टीचर पे, तो उसको पता है कि किस समय कौन से वेव से मुझे कंटेंट देना है, वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज सेट करके देगा तुम्हें, और तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है। लेकिन दिक्कत कहां है कि पेशेंस बच्चा खोता है तो नुकसान होता है उसी का। देखो यार पहले पावर टूटेगी, तो 3 की पावर है मेरे बच्चे 2, 3 की पावर 2 क्या रहता है मेरे दोस्त 9, फिर ब्रैकेट 16 होगी, 14 नीम में कितना होता है, 14 5 70, 14 से 84, 14 से 98, 14 8 112, 14 नीम में 126 गुना 14, और डिवाइड हो रहा था 17 से, जमा 25 -89 कहो तो लिख दे, 89 में 25 घटाएंगे तो 9 में 5 गया 4, 8 में 2 गया 6 -64। अब देखो यार 126 को 17 से भाग देते हैं, 17 से तो यार भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब बटे में 17 ही आएगा, तो बहुत खतरनाक सवाल हो गया, कैलकुलेशन करनी पड़ रही है इसमें। तो देखो भाई क्या करें, मजबूरी, एलसीएम लेंगे 17, यहां तो यही वैल्यू आएगी, तो गुना करेंगे 14 से 84, हासिल 8, 14 दूनी 28 और 8 36, हासिल 3, 14 एकम 14 और 3 17, ये 1764 है। और अब 17 को इससे भी तो गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बटे में तो एक ही है। आपका जवाब है हाँ सर, बटे में तो एक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो 17 से गुना करेंगे, 17 चौको 68, बिल्कुल ठीक है, 17 चौको 68। तो देखो यहां से पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, यहां से यूनिट डिजिट पकड़ेंगे कि 14 में से 8 गया, इकाई अंक आया 6, और मजे की बात है कि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक 6, तो मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। आइए मेरे बच्चे, 2 का वर्ग 4, 4 पंजे 20, तो 11 गुना 20 डिवाइड बाई 8 है, कहो तो बटे ले लेते हैं, 8 को ले दिया जी, और इसे सोल्व करोगे तो 84 में से 19 गया, 14 में से 9 गया 5, और भैया 7 में से 1 गया 6। देखो यार 4 दूनी 8, 4 5 20, तो यह आया 11 5 55 बटे 2 -65, तो 65 दूनी होता है 130, 130 में से 55 घटाओगे, देखो 65 दूनी होगा 130, 130 में से 55 घटाओगे तो 10 में 5 गया 5, और 12 में 5 गया 7, तो आएगा 75, तो आंसर आएगा -75/2। लेकिन दिक्कत कहां फंस रही है कि शैतान इतना है कि कोई भी ऑप्शन बटे 2 नहीं रखा, बटे में 8 लिखा हुआ है, तो करो क्या कि सबके बटे में 8 लगाओ, मतलब 4 से गुना नीचे 4 से ऊपर। अब आप जानते हैं कि 75 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा 300, और नीचे अबे क्या हो रहा है, बटे 8, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर, ऑप्शन बी मेरे बच्चे यहाँ पे मेरा सही उत्तर होगा। जी बिल्कुल मिलेगी। आइए मेरे दोस्त, देखो मेरे भाई थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, 12 गुना 12 144, 144 को 144 से भाग दिया 1 आया, 6 में 2 गया मेरे भाई 4, तो 12 को 4 से भाग दिया 3, तो जमा 5 जमा 3 जमा 10, देखो 5 3 8 और 1 9 और 10 19, 103 में से 19 गया, तो आंसर है 84। ये थी मेरे बच्चे टाइप 1, और मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप 1 आपकी बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना, दूर दूर तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से टाइप 1 को 27 क्वेश्चन है, जो बच्चे कहते हैं ना आप क्वेश्चन कम कराते हो, भाई टाइप 1 में 27 सवाल है,
उसके बाद यहां से टाइप 2 शुरू है। टाइप 2 में पता कितने सवाल है? टाइप 2 में 13 सवाल है। फिर टाइप 3 शुरू है। फिर टाइप 3 में 8 सवाल है। फिर वहां से टाइप 4 शुरू हो रही है। टाइप 4 में 5 सवाल है। तो बताओ बोर्ड मास में मैं इतने सारे सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूं। आपको यह विश्वास रखना होगा कि जो आपके पेपर में आ रहा है ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डन फॉर यू। ओके, एंड यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो मेरे बच्चे अब हम आते हैं टाइप 2 में। आइए, हल्का सा लेवल ऊपर नीचे होगा, ये टाइप 2 बनी हुई है। हाँ, मैं ये उम्मीद आप सबसे जरूर करता हूं कि आप सबको 1 से 30 तक के वर्ग याद होंगे, है ना। 1 से 20 तक के घन याद होंगे, क्यूब याद होंगे, 1 से 30 तक के वर्ग याद होंगे। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन कैप्सूल आपके बैच में डला हुआ, उसको देखो। आप सभी को एक फाउंडेशन बैच मिला और उसमें कैलकुलेशन कैप्सूल है, पी जाओ उसको। देखो यार, पहले डिवीजन, फिर मतलब पहले ब्रैकेट, तो 729/27। अगर आपको पता हो कि सर 27 का वर्ग क्या होता है, तो 27 का वर्ग होता है 729। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि 9 का क्यूब भी होता है। ये 729 3 अंकों की इकलौती संख्या जो किसी का क्यूब भी और स्क्वायर भी है। ऐसे ही 4096 64 का वर्ग भी है और 16 का क्यूब भी है। बहुतों को शायद नहीं आता है या नहीं पता, पता होना चाहिए। ठीक है, आइए राजा। तो ये 29 का वर्ग है, तो 729 ऑफ का मतलब 27 का वर्ग था अपना, गुना बटे 27, काटोगे तो 27 आएगा, जमा इसको 3 से भाग दे, मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ। 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 3 9। अब 7 3 10 यूनिट डिजिट 0 आएगा, लेकिन वो दो जगह है, तो ये आएगा 700। ऑप्शन ए। देखो मेरे दोस्त, यहां है ब्रैकेट। ये बेसिकली टाइपिंग एरर हो गई है। ये ब्रैकेट छोटे वाली है भाई, थोड़ा ध्यान दिया करो इन पे। है, अरे हम तो समझदारी दिखा सकते हैं। ये ऐसे मेरे बच्चे, देखिए 3/4 ब्रैकेट का मतलब गुना ही करना है 16/15 को। कंफ्यूजन के लिए रखा है, तो 4 चौक 16, 3 5 15, यानी ये वाली सारी कहानी कैलकुलेट होकर 4/5 आएगी, माइनस 2/3 दिया जाएगा। एल्सियम लोगे 15 आएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 2/15। तो ये आएगी मेरे बच्चे 2/15। डिवाइड का निशान 468 डिवाइड बाई 2/15। अब 468 डिवाइड की जगह मेरे बच्चे लगाएंगे इंटू 15/2। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 15 से गुना करेंगे, 15 चौकू 60, 15 ती 45 और 6 51, 15 दूनी 30 और 5 35, 3510, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी। देखिए मेरे बच्चे, 5 में से 3 गया 2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, तो -7/2, -7/4, यानी ये ब्रैकेट सोल्व होकर -7/4 आया। बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यह है 3/4। अब एलसीएम 4 ही रहेगा, तो 7 और 3 10, 10/4 आया। तो ये वाली वैल्यू मेरे भाई सोल्व होकर 10/4 आई। गुना में कुछ नहीं, तो गुना है 1/2। देखो यार, 2 से काटा 5, 2 5 10, तो आंसर है 5/4। 5/4 को मेरे भाई हम लिख सकते हैं 1 सही 1/4। देखिए मेरे भाई, 5 और 6 11, 11 और 11 22, प्लस 3 25, 25 और 3 28, तो 3/5 गुना 28, 28 हुआ भाई 84/5, 16 5 80, 16 सही 4/5, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। आइए जी, आइए भाई देखिए ध्यान से। पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3 डिवाइड बाई, देखो यार 2 जमा, ये बात आपको शायद पता होगा कि डिवाइड के निशान को इंटू बनाएंगे 3/7 होगा, तो ये आएगा 3 दूनी 6/7। बिल्कुल ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 6 20/7 कर दूं भाई, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे बच्चे 20/7 डिवाइड 2, तो 2 जमा 2, डिवाइड के निशान को इंटू 7/20, 2 से काटा मेरे भाई 10 आया, 10 दूनी 20 और 7 27/10, और जमा ये वाला 2, तो 10 दूनी 20, 20 और 27 मेरे बच्चे 47, 47/10, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ राइट आंसर। मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले डिवीजन सोल्व होगा, तो 7/9 इंटू 3/7। मेरे बच्चे डिवीजन के साइन को इंटू बनाएंगे और 21/3 करें, -7/3 और 3/7। अब हम ये बात तो समझ ही रहे हैं कि भैया 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कटा, 3 3 9, 3 7 21 आया,
यानी ये 3/7 आया सर, ये 7/3 आया सर, और सर ये -7/3 आया। इससे ये चीज़ कट गई तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 3/7। देखिए भाई, पहले मेरे बच्चे डिवीजन सोल्व होगा, तो 168 को 24 से भाग देंगे, बिल्कुल ठीक है जी। गुना 1/2 जमा 3/5, गुना में 4 से 1/3 सोल्व करेंगे तो 3 चौक 12 और 1 13/3। अब आते हैं जी, लगाते हैं दिमाग। देखिए राजा, करा क्या जाए यहाँ। देखो यार, 24 से तो कटेगा नहीं, 4 4 चौक 16, 2 से काटते हैं, या देखो भाई, 8 दूनी 16, 8 से काटते हैं, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 3 24, 3 से काटा 7, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 7/2। यहाँ 3 से 3 काटा 13/5। एलसीएम लेके हम देखते हैं मेरे बच्चे, 5 और 2 का 10, तो 2 5 10, 7 5 35, और 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 35 और 26 को जोड़ेंगे, 6 5 11, 3 2 6 5 और 1 6, तो यह आया 61/10। मतलब मेरे बच्चे मेरा सही आंसर आया 6.1, एंड दैट इज इन ऑप्शन डी, जो कि मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। आए ना, आइए। देखो दोस्त, करना क्या है, यहाँ कैलकुलेशन को बैठाएंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1/2 डिवाइड, इसको करेंगे तो यह आएगा 1/4 गुना 1/2 जमा 1/2 डिवाइड बाई, ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे तो यह आएगा 3/16। अब देखो यार, ये 1/2 है, डिवाइड को इनटू बना सकते हैं, और पहले हमें डिवीजन ही सोल्व करना है, और गुना में 1/2, 1/2 डिवाइड को इनटू बनाएंगे तो 16/3। आपने कहा जी ठीक है मामला, तो 2 दूनी 4 से 4 कटा 1 आया, और यहाँ काटेंगे 2 8 16, 8/3, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 1 जमा 8/3, तो 3 एकम 3 और 8 11/3, यानी मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ पाए भाई, कति धीरे धीरे पढ़ते रहो, शांति से पढ़ते रहो, बात अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी आपको, आराम से पढ़िए। देखिए मेरे भाई, करना क्या है, 5 5 25 और 2 27/5 में से 7/5 माइनस करना है, तो एलसीएम सेम है, तो 27 में 7 गया 20, 20 को 5 से भाग दिया 4, ये वैल्यू आई 4। अच्छा, यहां घटाओगे तो इसे 2 से नीचे गुना कर देते हैं, 2 से ऊपर, तो क्या हो गया 20/4, तो 25 में 20 गया मेरे बच्चे, कितना बचा 5/4। एलसीएम लोगे लेके सोल्व करोगे, आएगा। इसे करेंगे तो 4 3 12 और 3 15/4। अब 4 गुना 5/4, डिवीजन को इंटू करेंगे तो 4/15, कटा 5 3 15, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा 4/3। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। आइए, देखिए दोस्त, क्या करना है, करना ही है कि इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेते हैं 9, तो यहाँ 9 आया, यहाँ 3 आया, और यहाँ 4 है, तो 9 4 13, 13 में से 3 गया मेरे बच्चे 10/9, ये वैल्यू 10/9 है। ऑफ 3/5 डिवीजन, 3 एकम 3 और 2 5/3, गुना 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस 1/3। तो मेरे बच्चे हमारा पहला काम है कि हम ब्रैकेट सोल्व करें, ब्रैकेट के बाद जो अगला काम होगा ना राजा बाबू, वो होगा डिवीजन का। वो किसका होगा बाबू, डिवीजन का। आइए जी ना, सॉरी, ब्रैकेट के बाद माफ करना, ऑफ का। ऑफ का मतलब गुना, तो 3 3 9, 5 दूनी 10, तो ये 2/3 आया, और डिवाइड के साइन को इंटू करेंगे तो आएगा 3/5, और गुना में 5/4 माइनस 1/3। देखो जी, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, तो यह आया भाई 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लोगे मेरे बच्चे बचा 6, तो ये 3 ये 2, तो 3 में से 2 गया मेरे बच्चे, आया 1/6, 1/6। हाँ जी, क्या आया मेरे बच्चे 1/6, यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो, ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर हो। आते हैं भैया, देखो जी 12 डिवाइड की जगह इंटू लगाएंगे, 3/4, 4 3 12, 3 3 9, तो आंसर आया 9/4 इंटू, यहाँ आते हैं ब्रैकेट में पहले भाग सोल होगा तो 6/4 आया, और गुना में 12 में से 7 गया 5/6। ये मेरे बच्चे माफ करना, ये गलत लिख दिया, 4 तो कट ही गया था भाई, ये 12 था, गुना में 3/4 था, तो 4 3 12, 3 3 9 हो गया था, माफी चाहता हूँ। अब हम इसको सोल्व कर रहे थे, तो 6 को 4 से भाग दिया, 12 में 7 गया 5, 5/6, गुना करेंगे तो 6 से 6 गया, तो ये आया 5/4। आपने कहा जी मामला यहाँ तक सेट है। अब यहाँ देखते हैं, तो पहले डिवीजन होगा तो 6 को 3 से भाग देंगे 2, 2 को 4 से गुना करेंगे 8। अब देखो यार, 4 दूनी आया 8, 5 दूनी आया 10, 10 नहीं आया 90, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। आइए भाई, क्या करें जी सवाल में, मेरे बच्चे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व करते हैं।
तो 4 में से 3 घटाया 1 और 10 में से 1 गया 9, तो 6 माइनस 9 कितना बचा जी -3। तो यहां माइनस है तो 9 माइनस माइनस हो जाएगा +3, तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 12 - 24, 2 5 10 और 1 11/2, 6 दूनी 12 और 1 13/2, 8 चौक 32 और 1 33/4। अब लगाते हैं भाई सोल्व क्वेश्चन को, एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे 4 आया है ना, तो और तरीका देखो यार 11 दूनी 22, 13 दूनी 26 -33, तो देखो 22 में से 33 गया 11 और 26 में से 11 घटाएंगे तो बचा 15 है ना, तो ये आया मेरे भाई 15/4 और 24 में 12 गया मेरे बच्चे 12। अच्छा 15/4 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 = 12, 3 सही 3/4 जमा 12, तो बेसिकली 12 और 3 15 सही 3/4 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। आइए भैया क्या किया जाए, पहले छोटी ब्रैकेट भैया पहले इंटू कर लेते हैं, 2 एकम 2 2 6, 7 से 7 कटा तो 45/24 -2/3 जमा में 1/3, बिल्कुल ठीक है जी। अब तो -2/3 जमा 1/3 घटाओगे तो बचेगा -1/3, एलसीएम लोगे राजा बाबू 24 आया, ये 45 आया, 3 8 24 -8 और 45 में से 8 गया मेरे बच्चे कितना बचा 37, तो आंसर है 37/24। पहले इतनी बात समझो कि हम ब्रैकेट को सोल्व करके क्या ला रहे हैं, यानी ब्रैकेट सोल्व होकर आ रही है 37/24। अब आइए यहाँ पहले डिवीजन होगा तो 6 गुना 1/7, डिवीजन को इंटू करेंगे तो 7/3, 3 दूनी 6, तो देखो यार 2 जमा 37/24, तो 24 दूनी 48, 48 और 37, तो 8 7 15 85/24 मेरा राइट। अरे एक गलती क्या कर रखी टाइपिस्ट ने भाई, दोनों ही ऑप्शन सेम कर रखे हैं, तो आंसर होगा 85/24, टाइपो एरर है, बी ऑप्शन ठीक मान लेते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पर, टाइप 3 में भी बस कैलकुलेशन का लेवल थोड़ा और बढ़ेगा। आइए जो मिक्स फ्रैक्शन थी उसी से आगे की चीजें कैलकुलेशन। देखो भाई पहले ब्रैकेट सोल्व होगी तो 7 को 7 से गुना करेंगे 49, तो 7 डिवाइड बाई 49, 7 एकम 7 7 7 49, तो ये वाली जो वैल्यू आई ऊपर वाली वैल्यू मेरे बच्चे 1/7 आई। नीचे 7 को 7 से भाग दिया 1 आया, गुना 7 करेंगे 7 7 बटे आएगा, तो ये मेरे बच्चे वैल्यू आएगी 1/49, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। आइए जी देखिए मेरे भाई, आइए कहता है निम्नलिखित का व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। भाई पहले 6 को 2 से भाग देंगे, तो 6 को 2 से क्योंकि डिवीजन होगा तो 6 को 2 से भाग दिया 3 आया, तो मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू आ गई 3, तो 12 - 3 जमा 4, तो 12 और 4 16, 16 में से 3 गया 13, नहीं चाहिए। पावर 16 होगी 3 की पावर 2 9, 9 गुना 3 27, तो मेरे बच्चे ये आया 27 - 7 + 6, तो 27 में 7 गया 20, 20 और 6 26, भाग देंगे 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1/2 मेरा राइट आंसर, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। आइए जी अब इस पर बात करते हैं, क्या करें कि ना करें कि कैसी मुश्किल है कोई तो बताए। देखिए यार भाई 70, मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ इस दिक्कत को, तो 5 गुना 2, डिवीजन है 10, तो इंटू करेंगे तो 1/10 आएगा, आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 10 से 10 कट गया, यानी ये कहानी सोल्व होके आंसर देगी 1, तो 70 और में से 10 गया 60, 60 और 15 75 और 1 76, तो ऊपर की वैल्यू आ गई 76, नीचे 25 छिके 150, 150 और 2 152, डबल ही होगा भाई, तो छिक 12 2 7 14 और 1 15, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर आ गया 1/2। आइए भाई पहले क्या करते हैं डिवीजन, 320 को 5 से भाग देंगे तो 5 छिंग 30, 5 20 64 आया, गुना 2, तो पहले डिवीजन किया फिर इंटू, तो 64 को 2 से गुना करेंगे 2 चौक 8 2 छिक 12 128। अब यहां तो बहुत आसान है, 10 और 10 20, 20 में 15 गया 5, तो मेरे बच्चे 128 और 5 कितना आया जी 133। अब यहां तक 25 छिके 150, 150 और 2 152, पढ़ा ये तो यार 19 आते 133 और 19 आठे 152, तो मेरे भाई राइट आंसर होगा मेरा 7/8, सही उत्तर होगा 7/8। आइए राजा क्या करें भैया, क्या करें सर, देखो गुना है करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है, 19 में 171, 31 दाई 310, और इसे जोड़ेंगे गुना करेंगे तो 2 2 और 3 5 352, जोड़ेंगे ऊपर तो यूनिट डिजिट आया 2 और 1 3, 5 और 1 6 और 7 13, 3 3 6 और 1 7 और 1 8, तो ऊपर का जोड़ा है मेरे बच्चे 833। नीचे की बात करें तो देखो यार इसे करोगे तो 2 तिया 6 2 तिया 6 2 दूनी 4 और 25 का डबल हो गया 50, 50 का मतलब हो गया 0.5 लगा देता है -50, तो घटाएंगे तो आएगा 416.50,
हाँ जी, और 0.50 को हम लिख सकते हैं 1/2। भाई ये बात आप समझते हो ना, अगर 3.5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 सही 1/2, क्योंकि 0.5 का मतलब आधा ही होता है, और अगर मैं जीरो लगाता हूँ तब भी वो आधा ही है। इसे सोल्व करेंगे तो देखो 416 को 2 से गुना करेंगे 832, और एक जोड़ेंगे 833, तो नीचे आया मेरे बच्चे 833/2। इससे कट जाएगा, 2 पलट के ऊपर गुना हो जाएगा, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 2। आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे 2। आइए भैया पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। देखो भाई 9 तिये 27, 21 और 27 कितना हुआ 48, 48 में 6 गया 42, 21 से काटेंगे 2 आया, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे कुल मिला के +2। हाँ जी, इसको इससे काटेंगे आएगा 49। बात सेट है। 8 और 91 99, भाई 8 और 99 को 3 से गुना करोगे 297। 21 और 7 को जोड़ें अगर हम, या +7 रहने देते हैं फिर 21 रहने देते हैं, कौन मना करेगा। क्लियर है, देखते हैं भाई क्या है। देखो यार 297 में से 7 घटाएंगे तो ये बचा 290, बिल्कुल ठीक है। अब 49 में से 21 घटाएंगे मेरे बच्चे तो ये बचेगा 28, माइनस का 28 में 2 हो गया 26, -26, तो जोड़ेंगे तो 6, नोट 2 11, 2 1 3, तो आंसर होगा -316, यानी ऑप्शन बी। देखिए बच्चे पहले गुना सोल्व करते हैं, 4 8 32, 8 दिया 24, तो 46 में 6 गया 40, 40 और 24 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे कितना है 64, ऊपर वाली वैल्यू 64, नीचे आता है। देखो यार 3/4, 34 में 6 गया मेरे बच्चे 28, 4 से काटेंगे 7, 7 या 21 तो 37, -21, और 37 में 21 गया मेरे बच्चे, तो आंसर आया 16, 16 से काटेंगे 16 चौक 64, आंसर आया 4, आंसर आया मेरे बच्चे 4। आइए राजा पहले भाई डिवीजन की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं ऊपर वाले को, तो 5/8 डिवाइड को लिखेंगे इंटू का साइन बना के 63/24, और इंटू में 24/63, 63 से 63, 24 से 24 कट के बचा 5/8, तो 1 - 5/8 है, तो 8 एकम 8 में से 5 गया मेरे बच्चे 3/8, यानी ऊपर की कहानी 3/8 बचे। अब आते हैं मेरे बच्चे नीचे, देखो यार ये 3/8 है, इसको अगर पलट देंगे तो ये आएगा 81/23, क्योंकि गुना करना है पहले सोल्व, और यहाँ है 23/81, तो बेटा इससे ये कटा इससे ये कटा खत्म, तो 3/8 और यहाँ 1, तो 1 जमा 3/8, 8 एकम 8 और 3 11/8, तो आंसर आया मेरे भाई 11/8, 8 से 8 कट गया, तो मेरा जो आंसर आया वो 3/11 है, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। अब मेरे बच्चों आते हैं लास्ट टाइप पे, दैट इज टाइप 4। अब मेरे बच्चे टाइप 4 पर आते हैं। देखिए यार क्या था, वाई का मान ज्ञात करिए क्या होगा। ये बराबर 14 रखा है, जो सोल्व होता है पहले सोल्व करते हैं। 72 को 4 से भाग देंगे तो 18 आएगा, जमा में 6y आएगा, -22 आएगा, और बराबर 14। देखो 22 में से 18 घटाएंगे क्या बचा -4, -4 उधर ले जाओगे प्लस का, तो 6y बराबर आया 14 और 4 18, तो 6 से काटेंगे मेरे बच्चे, y की वैल्यू आई 3। आइए पहले ऑफ सोल्व होगा या पहले डिवीजन, तो ब्रैकेट फिर ऑफ, बोर्ड मास में बी फिर ऑफ, तो पहले ऑफ होगा, तो 7 गुना 3 होगा 21, और 21 को 3 से भाग दोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 7, यानी ये पूरी कहानी सोल्व होकर 7 आई, यहाँ पे भी इंटू 7 है, -14 इंटू ए इक्वल टू 7। अब देखो यार 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो यहां ध्यान से देखना क्या है, ये -2 ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 7 एकम 7 ये एक इधर आएगा तो माइनस का 6, तो 2 से काटेंगे 3, तो ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 3, ए की वैल्यू आएगी 3। सवाल में कह रहा है एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। देखो भैया क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल है भाई, 5 7 35 आया, ये 35 जब उधर जाएगा तो 42 में 35 गया कितना बचा जी 7, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो 35 में से 20 घटाएंगे मेरे बच्चे कितना बचा 15, और प्लस में एक्स। अब ये माइनस अंदर जाएगा, ये वाला माइनस, तो ये -15 माइनस एक्स, तो 23 में से 15 घटाएंगे मेरे बच्चे 8, है ना, और ये बचा -एक्स। अब बाहर भी माइनस था तो माइनस अंदर जाएगा तो -8 प्लस एक्स, और बराबर है 7, तो मेरे बच्चे -8 उधर जाके प्लस होगा, तो 8 और 7 15, तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो। देखिए भाई आते हैं जी समझने में, 2/8 -5/8, पहले इसको सोल्व करते हैं, 3 - 1, इसको सोल्व किया तो मेरे बच्चे 2/8 -5/8, तो ये आएगा -3/8, जब गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा +3/8, तो 8 दिया मेरे बच्चे 24, 24 और 3 27, तो ये आया 27/8, 8 दूनी 16 और 7 23,
ये आया मेरे बच्चे 23/8 माइनस, तो 27 में 23 गया, -4/8 आया। और ये p/8 उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का p/8। 8 से 8 कट गया, माइनस से माइनस, यानी p की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 4। p की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे, 4। हाँ है ना। आइए दोस्त, सवाल में कह रहा है कि यार वैल्यू बतानी, लेकिन वैल्यू किसकी बतानी, k+1/k-1, यानी पहले आप k निकालिए फिर इसकी वैल्यू। तो सोल्व करते हैं, 4 एकम 4 और 1 5/4। अब ब्रैकेट को उठाते हैं, 5 चौक 20 और 3 23/4 डिवाइड, यहां है 2/7 ऑफ यानी k, यानी हम इसे कह सकते हैं 2k/7 है, 2k/7 है। तो जब इसे उल्टा करेंगे, डिवाइड के साइन को पलटेंगे तो आ जाएगा 7/2k। भाई मेरे बच्चों ऑफ का मतलब हुआ k, तो यानी 2k/7, तो पलटेंगे तो 7/2k आएगा। अब काटेंगे तो कटना तो किसी से भी नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 23 गुना 7, ऊपर आया 23 गुना 7 क्योंकि बाहर गुना का साइन, तो नीचे आया 4 दूनी 8 के, नीचे आया दोस्त 8 के, बिल्कुल ठीक है। अब इस चीज को सोल्व करते हैं, डिवाइड 8 दूनी 16 और 7 23/8। अब ये है मेरे बच्चे यहाँ डिवाइड का साइन, तो डिवाइड को अगर इंटू कर दूं तो 8/23 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। 4 3 12 और 3 15/4, 17 में 4 गया मेरे भाई 13, डिवाइड ऑफ 2। देखो पहले सोल्व होना, ध्यान देना, पहले सोल्व होगा मेरे बच्चे क्या, ब्रैकेट, तो 17 में 4 गया 13, फिर क्या सोल्व होगा, डिवीजन ही ऑफ ऑफ, तो 2 गुना 2 4, तो 13 डिवाइड बाई 4, इसका मतलब यहां आया 13/4। हाँ जी, अब देखते हैं कैसे कटेगा। तो देखो यार 23 से 23 गया, 8 से 8 गया, बिल्कुल ठीक है। तो कहानी ये है, यहां बच रहा है 5 7 35/4, ठीक है जी। यहां बच रहा है -15/4, मैं एज इट इज लिख रहा हूं ताकि रिलेट कर पाए आप इक्वेशन। और यहां आया मेरे बच्चे 13/4, पूरे में से क्या करो, 4 कॉमन ले लो, नीचे से 1/4 कट गया, या 35/के, ये -15 उधर जाएगा, किसका होगा जी, प्लस का, तो 15 और 13 28, काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 5 35, के को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे लाएंगे तो आंसर आएगा 5/4। अब मेरे दोस्तों हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा k+1, तो k की वैल्यू 5/4 जमा 1, और k-1 5/4 -1, तो 4 एकम 4 और 5 9/4, बिल्कुल ठीक है जी। नीचे 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1/4, 4 से 4 काट दिया और मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 9, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका पूरा कंप्लीट बोर्ड मास पूरी तरीके से खत्म हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं आपको पढ़कर मजा आया होगा, चीजें बहुत साफ सुंदर तरीके से समझ में आई होंगी। नमस्कार मेरे बच्चे, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।